हार्ट एंड हेल्थ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर बेसिकली वो फोर्स है जिससे हार्ट ब्लड को बाहर पुश करता है पूरी बॉडी को सप्लाई करने के लिए। इसको यूजुअली mm ऑफ मर्करी यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में मेजर किया जाता है। यूजुअली जब भी ब्लड प्रेशर की वैल्यू को डिस्क्राइब किया जाता है तो उसमें हम दो वैल्यूज देते हैं। उन वैल्यूज में से एक वैल्यू कहलाती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरी वैल्यू कहलाती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बोलने के लिए, वो जब कहते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऊपर वाला नीचे वाला क्या होता है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार उदाहरण के लिए लोग अपना ब्लड प्रेशर डिस्क्राइब करते हैं 140/90। इसमें 140 आपका ऊपर वाला या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 90 नीचे वाला या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ब्लड को आगे पुश करने के लिए। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर है जब हमारा हार्ट दो हार्ट बीट्स के बीच में रिलैक्स करके रखे हुए है और तब जो प्रेशर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना एक आम बात है। इसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी रक्तचाप की बीमारी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर में जितने भी अडल्ट्स हैं, वयस्क हैं, उसमें से 30% लोगों को बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़े हुए होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। ऐसा कहा गया है कि 60 के ऊपर लगभग 60% लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस के लिए बीपी का कट ऑफ कितना होता है, कब हम कहते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है? तो पिछले कई सालों में अलग अलग डेफिनेशंस रिवाइज हुई हैं, अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं कि भाई ये ब्लड प्रेशर की अब वैल्यू है, अब ये ब्लड प्रेशर हम इसको मानेंगे बढ़े हुए को। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बस एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि बीपी अगर 140/90 से ऊपर है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। बढ़े हुए बीपी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? बढ़ा हुआ बीपी अलग अलग बीमारियों का रूट कॉज माना गया है। ये कौन सी बीमारियां हैं? हार्ट फेलियर, हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का होना, इवन हार्ट अटैक का होना, इसी तरह स्ट्रोक का होना, मेमोरी लॉस में यानी कि याददाश्त कम होने में भी ब्लड प्रेशर का रोल पाया गया है। इसके अलावा पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, हाथ पैर की नाड़ियों में रुकावट का होना, इसमें इसका रोल पाया गया है ब्लड प्रेशर के बढ़े होने का। और एक रिदम डिसऑर्डर यानी कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर, जिसको कि हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं या एफिब कहते हैं या एएफ कहते हैं, इसमें भी पाया गया है कि ब्लड प्रेशर के बढ़े होने का काफी रोल होता है। आइडियल ब्लड प्रेशर क्या होता है? आइडियल या ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर हम लोग कहते हैं जब सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला बीपी आपका 120 mmHg से कम हो या नीचे वाला बीपी 80 mmHg से कम हो। किसी का भी अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 mmHg के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 84 mmHg के बीच में है, तो उसको हम कहते हैं इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड प्रेशर 130 से 139 तक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 से 89 mmHg है, तो इसे हम कहते हैं हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यानी कि बढ़ा हुआ तो नहीं है लेकिन ये नॉर्मल भी नहीं है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो और 159 से नीचे हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसी के साथ 90 से ऊपर हो पर 99 से नीचे हो, इसको हम कहते हैं ग्रेड 1 हाइपरटेंशन। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर हो और 179 से नीचे हो, इसके साथ में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ऊपर हो लेकिन 109 से नीचे हो, इसको हम कहते हैं ग्रेड 2 हाइपरटेंशन। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से ज्यादा हो, तो इसे हम कहते हैं ग्रेड 3 हाइपरटेंशन। इनके अलावा एक एंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। कई बार हमारे पास लोग आते हैं जो कहते हैं हमारा ऊपर वाला बीपी तो बढ़ा हुआ रहता है, नीचे वाला बीपी नॉर्मल रहता है। कई बार ऐसा हो सकता है आर्टरीज की थिकनिंग की वजह से कि ब्लड प्रेशर सिर्फ ऊपर वाला ही यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमको बढ़ा हुआ दिखाई दे।
ऐसा हम आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हम टर्म कब यूज करते हैं, जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से कम। मेरा मकसद इस डिस्कशन में हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर से बड़े जुड़े हुए गूढ़ कॉन्सेप्ट्स को डालने का नहीं है। इस वीडियो को छोटा रखेंगे, सिंपल सी चीजें जो मोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए। बाकी ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के बारे में फर्दर वीडियोस में बात करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।